2014 से जब से पीएम मोदी ने देश की सत्ता को संभाला है, ऐसे संभाला है जिससे देशवासी उनके हर कदम पर उनके साथ खड़े नजर आते हैं। हालांकि उनको रोकने वालों, उनसे जलने वालों, उनके काम को खराब करने वालों की कमी नहीं है, उनको कोसने वालों की कमी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी पीएम मोदी निरंतर अपने काम में जुटे रहते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके लिए क्या कहता है। वो तो गालियों को भी आशीर्वाद के रूप में लेने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन उनका पद बहुत बड़ा है। वो खुद को देश का प्रधान सेवक कहते जरूर हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनके हाथ में होती है देश की बागडोर, जिसे उन्होंने बखूबी संभाला भी है। लेकिन इस बीच में कई मौके ऐसे भी आए हैं जब प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। फिर चाहे वो अभी हाल ही का मामला हो, जब गुजरात के अहमदाबाद जिले में बावला में ड्रोन उड़ाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, क्योंकि ड्रोन उसी स्थान पर उड़ रहे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी थी। या फिर पंजाब चुनाव के वक्त में फ्लाईओवर पर जिस तरह से पीएम मोदी के काफिले को काफी देर तक रोक कर रखा गया था, उसे भी पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया था। इसी तरह से पीएम मोदी की इसी साल जुलाई में भी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई थी, जिसका खुलासा हुआ है। जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु यात्रा के दौरान पुलिस द्वारा गंभीर सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। बीजेपी की राज्य इकाई के प्रमुख के अन्नामलाई ने मंगलवार को राज्यपाल आर.एन. रवि से इस बारे में मुलाकात की और उनसे सरकार को जांच कराने का निर्देश देने का आग्रह किया। अन्नामलाई ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा है कि उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेन्नई यात्रा के दौरान सरकार की तरफ से की गई गंभीर सुरक्षा चूक पर एक ज्ञापन सौंपा है। ये बात है 28 और 29 जुलाई की, जब पीएम मोदी चेन्नई की यात्रा पर थे। पार्टी ने इस बारे में विज्ञप्ति में कहा, ये पता चला है कि सुरक्षा व्यवस्था में इस्तेमाल किए गए अधिकतर हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और बम डिटेक्टर मानक के अनुरूप नहीं थे और पुराने और बदले जाने लायक थे। बीजेपी ने दावा किया है कि हाथ से पकड़े जाने वाले ज्यादातर मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर जो सुरक्षा व्यवस्था में इस्तेमाल हुए, वो क्रम में नहीं थे। रखरखाव में भी कई चीजों की अनदेखी हुई। पार्टी का आरोप है कि सुरक्षा उपकरणों से समझौता किया गया। इस तरह से राज्य में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जोखिम में डाला गया था। उनकी यात्रा के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने भी खामियों की तरफ इशारा किया था। बीजेपी ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों के कहने के बाद पुलिस विभाग ने सभी पुलिस थानों को सर्कुलर जारी कर सभी सुरक्षा उपकरणों की स्थिति रिपोर्ट की मांग की, जो पीएम के दौरे से पहले किया जाना चाहिए था। बीजेपी का आरोप है कि दौरे से पहले खुफिया इनपुट पर ध्यान नहीं दिया गया। सत्ता में डीएमके सरकार अपने राजनीतिक स्कोर को व्यवस्थित करने के लिए राज्य खुफिया विभाग का इस्तेमाल कर रही है। आपको ध्यान हो तो पीएम मोदी इस वक्त यहाँ 44वें शतरंज ओलंपियाड के उद्घाटन के सिलसिले में आए थे। याचिका में कहा गया है कि पर्याप्त और जरूरी सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था करना राज्य पुलिस विभाग और तमिलनाडु सरकार की जिम्मेदारी है। पार्टी ने राज्यपाल से इस मामले में निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है। पार्टी ने सुरक्षा उपकरणों की वर्तमान सूची पर स्वतंत्र ऑडिट की भी मांग की है। बीजेपी ने मांग की कि स्मारकों, मंदिरों और सरकारी कार्यालयों जैसे सामरिक महत्व के स्थानों में सुरक्षा उपकरणों के साथ साथ एक विस्तृत ऑडिट किया जाना चाहिए। हालांकि तमिलनाडु में राज्यपाल और सरकार के बीच में तनातनी अभी बढ़ी हुई है। राज्य की डीएमके सरकार ने राज्यपाल आर.एन. रवि को हटाने तक की मांग कर डाली है। डीएमके ने इस बारे में कहा है कि राज्य में उसके नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल आर.एन. रवि को बर्खास्त करने का आग्रह किया है। ऐसे में पीएम की सुरक्षा का ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है, जिसके लिए सीधा तमिलनाडु सरकार, सिस्टम, पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से डीएमके गठबंधन की सरकार पर उठाए गए सवाल पर क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। राज्यपाल से शिकायत करने का क्या फायदा होता है? पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर तमिलनाडु सरकार आखिर क्या एक्शन लेती है? वैसे आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी की सुरक्षा की जांच करेगी तमिलनाडु की सरकार? आपके क्या है विचार? कमेंट कर हमारे साथ जरूर साझा करें।